ॐ विष्णुर्महम् अथ श्रीऋग्वेदः सुप्तैक्सु पावन् ऋषिर्दीर्घोत्तमावचित्यं देवतामित्रावरुणं छन्दतृष्टुपम् एवं वस्त्राणि पिबसां वसाथे युवोरच्छिद्रामन्तवोः सर्ग अवातिरतम् अनिर्ताणि विश्वं ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे। हे मित्र वरुण देवों, आप दोनों परिपुष्ट होकर तेजस्वी वस्त्रों को धारण करते हैं। आपके द्वारा रचित सभी वस्तुएं दोष रहित और विचारणीय हैं। आप दोनों असत्यों का निवारण कर मनुष्यों को सत्य मार्ग से जोड़ देते हैं। एतच्छन्त्वो वेचिकेतदेशां सत्यो मंत्रः कविशस्तरिधावान् स्त्रीरश्रीहन्ति चतुरश्रीरुग्रो देवनिदोह प्रथमा अजूर्यन्। मित्र और वरुण देवों में से कोई एक देव भी विशेष ज्ञानवान, सत्य के प्रति सुदृढ़, क्रांतदर्शियों द्वारा स्तुत्य और सामर्थ्य संपन्न है। दृष्टा ऋषि इससे भली प्रकार परिचित हैं। वह पराक्रमी वीर त्रिधारा और चतुर्धारा युक्त शस्त्रों को विनष्ट कर देते हैं। दैवी अनुशासनों की अवहेलना करने वाले प्रारब्ध में सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हुए भी अंततो गत्वा अपनी प्रभाव क्षमता खोकर विनाश को प्राप्त होते हैं। अपादेति प्रथमापदत्तेणां कस्तद्दां मित्रावरुणाचिकेता गर्भो भारं भरत्यां शिदस्यमृतं पीपर्त्यनृतं नितारित। है मित्र और वरुण देव, दिन और रात्रि रूप आप दोनों की सामर्थ्य से बिना पैर वाली उषा पैर वाले प्राणियों से पहले पहुंच जाती है। आप दोनों के गर्भ से उत्पन्न होकर शिशु सूर्य संसार के पालन पोषण रूपी दायित्व का निर्वाह करते हैं। यही सूर्यदेव असत्य रूप अंधकार को दूर करके सत्य रूप आलोक को फैलाते हैं। प्रयन्तमित्परिजारं कनीनां पश्यामसेनोपनिपद्यमानम् अणावप्रेगणाविततावसानं प्रियं मित्रस्य वरुणस्य धाम। सूर्यदेव सर्वत्र व्यापक तेजस्वी प्रकाश को धारण करके पत्नी रूप उषाओं की कांति को धूमिल करते हुए मित्र और वरुण देवों के प्रिय धाम की ओर सदैव गतिशील होते हुए दिखाई देते हैं। वे कभी भी विराम नहीं लेते। अनश्वो जातो अनभीषुरर्वां कणैक्रदतपतयदूर्ध्वसानो अचित्तं ब्रह्म जजोर्षुर्वाण प्रमित्रे धाम वरुणे गृह्णन्त। अश्व और लगाम आदि साधनों से रहित होकर भी ये सूर्यदेव गतिमान होते हैं। वे अपने उदित होने के एक साथ शब्द करते हुए सभी ऊंचे शिखरों पर रश्मियां बिखेरते हैं। मित्र और वरुण देवों की तेजस्विता का गुणगान करते हुए युवा साधक सूर्यदेव की विशेष रूप से स्तुति करते हैं। आधेनवो मामतेयमवन्तेर्ब्रह्मपर्यं पीयपयनतस्मिन्नुदन् पित्वो भिक्षेत वयुनानि विद्वान् स विवासन्नदिति मुरुष्येत। रक्षक गौएं, गाय, वाणी, किरणें अपने स्तोत्रों से ममता युक्त उपासकों को पोषण प्रदान करे। सद्गान के ज्ञाता आप मित्रावरुण से उचित पोषण, आहार एवं विचार मांगे। आपकी उपासना से साधक मृत्यु को जीत ले। आवां मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं नमसां देवावसां ववृत्तम् अस्माकं ब्रह्म प्रेतना सुसह्याम् अस्माकं वृष्टिर्दिव्यां सुपारा। हे दीप्तिमान मित्रावरुण देव, हमारे द्वारा विनम्रता पूर्वक गाए गए स्तोत्रों को सुनकर आप दोनों यहाँ पधारें। आहुतियों को ग्रहण करके आप हमें संग्रामों में विजयी बनाएं तथा दिव्य वृष्टि द्वारा हमें अकाल और दुख दारिद्र्य से विमुक्त करें। सूक्त 153 है। ऋषि दीर्घतमा औचित्य देवता मित्रावरुण छंद त्रिष्टुपम यजामहे वां सजोषां हव्यैर्भिमित्रावरुणा नमोभि गिरितैर्गितस्थौ अध यद्वामस्मै अध्वर्यवो न देतिभिर्भरन्ति। परस्पर प्रीति युक्त विशेष तेजस्वी है मित्र और वरुण देवों, आपके प्रति हमारे ऋत्विज स्तोत्रों का गान करते हैं। हम यजमान भी महानता युक्त आप दोनों के प्रति हव्य सहित नमन करते हैं। प्रस्तोतेर्वां धाम प्रयोक्तैरयामि मित्रावरुणा सुवृत्ति अणक्ति यद्वां विदथे सुहोतां सुम्लं वां सुरेर्वृषणाभियक्षम्। हे मित्र वरुण देवों, वाक्पटु हम आप दोनों की प्रार्थना करते हैं। घर के आवश्यक सामान की तरह आपका ध्यान करते हैं। ज्ञानी याजक आप दोनों की स्तुति करते हैं। वे आपसे आनंद की कामना करते हैं। पिपाय धेनुरदितिर्तायं जनाय मित्रावरुणा हविर्दं हिनोति यद्दां विदथे सपर्यनत्सरात हव्यो मानुषो न होता। जब हवि को प्रदान करने वाले मननशील होता आपकी अर्चना करते हुए यज्ञ में आहुति देते हैं, तब हे मित्र और वरुण देवों, सत्य मार्ग पर सुदृढ़ रहने वाले तथा भविष्य प्रदान करने वाले साधकों को गौएं आपकी पोषक किरणें हर प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। उत्तवां विक्षुमुद्यासवन्दो गावम् आपश्च पिपयन्त देवी उतौ नवस्यं पूर्व्यपतिर्दन्वत्यं पातं पयसं श्रियाय।
हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों अन्नों, दुधारू गौओं और जलों से सभी मनुष्यों को आनंदित करते हुए संतुष्ट करें। हमारे यज्ञ के पूर्व अधिष्ठाता अग्निदेव हमें वैभव संपदा प्रदान करें। पश्चात सभी याजकगण ऐश्वर्यशाली होकर घृत की आहुतियां प्रदान करें। सूक्त 154 है। ऋषि दीर्घतमा औचित्य देवता विष्णु छंद त्रिष्टुभ विष्णोरणौकं वीर्याणि प्रवोचम यः पार्थिवाणि विममे रजांसिं यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेदोरुगाय। जो पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा देवलोक को बनाने वाले हैं, जो देवताओं के निवास स्थान देवलोक को स्थिर कर देते हैं, जो 3 पगों से तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं अथवा मापने वाले हैं, उन विष्णुदेव के वीरतापूर्ण कार्यों का कहाँ तक वर्णन करें। प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येणं मृगोण भीम कुचरो गृष्टा यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। विष्णुदेव के 3 पादों पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक में संपूर्ण ब्रह्मांड अवस्थित है। अतएव भयंकर हिस्र और गिरी कंदराओं में रहने वाले पराक्रमी पशुओं की तरह सारा संसार उन विष्णुदेव के पराक्रम की प्रशंसा करता है। प्रविष्णवे सुषमेतु मन्मग्रेक्षितम् उरुगायाय विष्णे य इदं दीर्घप्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः। अकेले ही जिन विष्णुदेव ने मात्र 3 कदमों से इस अति व्यापक दिव्यलोक को माप लिया, उन मेघों में स्थित अत्यंत प्रशंसनीय जल वृष्टि में सहायक सूर्य रूप विष्णुदेव के लिए प्रखर भावना से उच्चारित हमारा स्तोत्र समर्पित है। यस्य त्रिपुराणां मधुना पदानि अक्षीयमाणं सुधया मुदन्ति यौ त्रिधातु पृथिवीमुत्तधामयोक्यो दाधार भुवनानि विश्वा। जिन विष्णुदेव के 3 अमृत चरण अपनी धारण क्षमता से तीनों धातुओं सत्र स्तंभ से पृथ्वी एवं द्युलोक को आनंदित करते हैं, वे विष्णुदेव अकेले ही सारे भुवनों लोकों के एकाकी आधार हैं। तदस्य प्रियमभिपातो वश्याम नरो यत्र देव यवो मदन्ति परुक्रमस्यम सही बंधुरित्थम विष्णु पदे परमे मध्य उत्सव। देवों के उपासक मनुष्य जहाँ पहुंचकर विशेष रूप से आनंद की अनुभूति करते हैं, विष्णुदेव के उस प्रिय धाम को हम भी प्राप्त करें। विष्णुदेव महापराक्रमी वीर इंद्र के बंधु हैं। विष्णुदेव के उस उत्तम धाम में अमृत जल धारा सदा ही प्रवाहित रहती है। तावं वास्तु न्युष्मतीमसीगमुद्याय यत्र गावो भोरे श्रृंगामयास अत्राह तरुगा यस्य वृष्ण परमं पद्मो भाति भोरे। हे इंद्र और वरुण देव, आप दोनों से हम यजमान दंपति अपने निवास के लिए ऐसा आश्रय स्थल गृह चाहते हैं जहाँ तीक्ष्ण स्वास्थ्यप्रद सूर्य रश्मियां प्रवेश कर सकें अथवा जहाँ सूर्य सिंगों वाली दुधारी गावें विद्यमान हो। इन श्रेष्ठ गृहों में अनेक के उपास्य सामर्थ्य संपन्न विष्णुदेव के उत्तम धामों की विशिष्ट विभूतियां स्वप्रकाशित होती हैं, अर्थात वहाँ देव अनुग्रह अनवरत बरसाता रहता है। सूक्त 155 है। ऋषि दीर्घतमा औचित्य देवता विष्णु एक दिन इंद्रा विष्णु छंद जगति प्रवापनतमनथसौधयायते महेशुराय विष्णवे चार्चता या सानुनि पर्वतानामदाभ्यां महस्ततस्ततुरवर्तेव साधुनाम। अपराजेय तथा महिमा युक्त जो इंद्र और विष्णुदेव श्रेष्ठ अश्वों के समान पर्वतों के शिखरों पर रहते हैं, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करने वाले उन महान इंद्र और विष्णुदेव के लिए सोम रस रूपी श्रेष्ठ हविष्यान्न समर्पित करें। तवेशमित्तं समरणं शिमीवतोरिन्द्र विष्णुं सुतपावामुरुष्यति यामत्यार्य प्रतिधेयमाणा हे इंद्र और विष्णुदेव, आप दोनों रिपुओं का सर्वनाश करने वाले अग्नि की प्रखर तेजस्वी ज्वालाओं का अधिकाधिक विस्तार करते हैं। आप दोनों की सभी और विस्तृत सामर्थ्यवान तेजस्विता को सोमयाग करने वाले मनुष्य और अधिक विस्तृत करते हैं। तायुं वर्धन्ति मह्यस्य पौष्यं निमातरा नयति रेतसे भुजे दधाति पुत्रो वरं परं पितुर्नाम तृत्यमधिरोचने दिवा। वे प्रार्थनाएं सूर्य रूप विष्णुदेव की महिमा युक्त सामर्थ्य को विशेष रूप से बढ़ाती हैं। विष्णुदेव अपनी उस क्षमता को उत्पादकता एवं उपयोग के लिए द्यावा और पृथ्वी रूपी 2 माताओं के बीच प्रतिष्ठित करते हैं। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता के 3 प्रकार के गुणों को धारण करता है, उसी प्रकार विष्णुदेव अपने सभी प्रकार के गुणों को देवलोक में स्थापित करते हैं। ततदेदस्य पौष्यं गृणीमासीनस्य ऋतुरविकस्य मल्हुषा यः पार्थिवाणि त्रिभिरिद्विगामाभिरुरुक्रमिष्टोरुगायाय जीवसे। जिन सूर्य रूप विष्णुदेव ने अपने मार्ग का विस्तार करके तथा जीवन शक्ति प्राण ऊर्जा संचरित करने के लिए सभी विस्तृत लोकों को मात्र 3 पगों से नाप लिया, ऐसे संरक्षक, शत्रु रहित, अजात शत्रु, सुखकारक तथा सभी पदार्थों के स्वामी विष्णुदेव के उन सभी पराक्रम पूर्ण कार्यों की सभी प्रशंसा करते हैं।
द्वेदस्य क्रमणे स्वदृशो अभिख्याय मर्त्यो भूरण्यति कृत्यमस्य न किरादर्शति वयश्चन्पतयन्तः पतत्रिणः। मनुष्य के लिए तेजस्विता युक्त विष्णुदेव के पृथ्वी और अंतरिक्ष रूपी दो पगों का परिचय पाना संभव है, लेकिन देवलोक रूपी तीसरे पग को किसी के द्वारा जानना असंभव है। सुदृढ़ पंखों से युक्त पक्षी भी उसे नहीं जान सकते। चतुर्भिः शाकं नवतेन नाम विश्चक्रं नवृतं व्यतिरविपत बृहच्छरीरो विभिमान ऋक्वभिरिवा कुमार प्रत्येत्याहवम्। सूर्य रूप विष्णुदेव 4 सहित 90 अर्थात 94 कोष गणना के अवयवों को 1 संवत्सर वर्ष, 2 अयन उत्तरायण दक्षिणायन, 5 ऋतु, 12 मास, 24 पक्ष, शुक्ल एवं कृष्ण, 30 दिन रात्रि, 8 याम, 12 मेष वृश्चिकादि राशियां, कुल 94 काल गणना के अवयव हैं। अपनी प्रेरणा शक्ति से चक्राकार गोल चक्र के समान रूप में घुमाते हैं। विशाल स्वरूपधारी सदा युवा रूप कभी छीन न होने वाले सूर्य रूप विष्णुदेव काल की गति को प्रेरित करते हुए ऋचाओं द्वारा आवाहन किए जाने पर यज्ञ की ओर आ रहे हैं, अर्थात सृष्टि क्रम के विराट यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। सूर्य भगवान को ही विष्णु कहते हैं। सुक्त 156 ऋषि दीर्घतमा चक्र देवता विष्णु छंद जगतिम भवा मित्रो न शिव्यो घृता सुतेर्विभू तद्युम्न एव यावुष प्रथा अदाते विष्णु विदुषा चिदर्त्यम स्तोमो यज्ञश्चराग्र्यो हविस्मता। हे विष्णुदेव, आप जल के उत्पादन करता, अति देदीप्यमान, सर्वत्र गतिशील, अति व्यापक तथा मित्र के सदृश हितकारी सुखों के प्रदाता हैं। हे विष्णुदेव, इसके पश्चात मनुष्यों द्वारा हविष्यान्न समर्पित करते हुए संप किया गया यज्ञ स्तुति योग्य है। ज्ञान संपन्न मनुष्यों द्वारा आपके प्रति कहे गए स्तोत्र सराहनीय है। यज्ञ रूप विष्णु द्वारा प्रदत्त साधन यज्ञ में प्रयुक्त हो तथा बुद्धि उन्हीं के महत्व को प्रतिपादित करे, तभी वे दोनों सराहनीय हैं। यह पूर्व्याय वेदसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति योजातमस्यं महतो महि ब्रव तस्येदु श्रवोभिर्युज्य चिदभ्यसत्। जो अनंत काल से ज्ञान रूप एवं सदा नवीन दिखते हैं तथा जो सद्बुद्धि के प्रेरक हैं, उन विष्णुदेव के लिए हविष्यान्न अर्पित करने वाले मनुष्य कीर्तिमान होकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। नमो स्तोतार पूर्वे यथा विदगतस्य गर्भ जनुषां पिपर्तन आस्य जानन्तु नाम चिद्विभक्तन महस्त विष्णु सुमतिम भजामहे। हे स्तोताओं, यज्ञ के नाभि रूप चिर पुरातन उन विष्णुदेव से संबंधित जिस विज्ञान से आप परिचित हो, उसी के अनुसार स्तुतियों द्वारा उन्हें तुष्ट करें। इनके तेजस्वी पराक्रम से संबंधित जानकारी के अनुरूप आप इनका वर्णन करें। हे सर्वत्र व्यापक देव, हम आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाओं के अनुगामी बने। तमस्य राजा वरुणस्तमस्वनाम क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधस दाधार दक्षमुत मम हविदं व्रजं च विष्णु सखिवाम पूर्णुते। सर्वज्ञ विष्णुदेव के साथ तेजस्विता संपन्न वरुण और अश्विनी कुमार देव पिता भी कर्मरत रहते हैं। मित्रों से युक्त सूर्य रूप विष्णुदेव अपने श्रेष्ठ सामर्थ्य से दिवस को प्रकट करते हैं, प्रकाश के अवरोधक आवरण को छिन्न भिन्न कर देते हैं। आयो विवाय सचथाय दैव्यम इंद्राय विष्णु सुकृते सुकृत्र वेधा जिन्वत त्रिशदस्तार्यामृतस्य भागे यजमानमाभजत। दिव्यलोक में निवास करने वाले श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वालों में सर्वोत्तम विष्णुदेव श्रेष्ठ कर्मशील इंद्रदेव का सहयोग करते हैं। तीनों लोकों में व्याप्त ये विष्णुदेव श्रेष्ठ पुरुषों को तुष्ट करते हैं, यज्ञकर्ता के पास स्वतः पहुंच जाते हैं। सूक्त 157 है। ऋषि दीर्घतमा औचत्य देवता अश्विन कुमार छंद जगतिम 5-6 त्रिष्टपम अबुद्ध जने जर्म उदेत सूर्यं व्योषाश्चंद्र मह्यावर्चिषम् आयुक्षाताम अश्विना यातवे रथम प्रसादा विदेव सविताम जगत पृथक। भूमि पर अग्निदेव चैतन्य हुए, सूर्यदेव उदित हो गए हैं। महान उषा देवी अपने तेजों से लोगों को हर्षित करती हुई आ गई हैं। अश्विनी कुमारों ने यात्रा के लिए अपने अश्वों को रथ में जोड़ दिया है। सूर्यदेव ने सब प्राणियों को अपने पृथक पृथक कर्मों में प्रवृत्त कर दिया है। यद्युजथा जाते वृषणाम अश्विनाम रथम घृतेन नो मधुना छत्रमुक्षतम अस्माकं ब्रह्मप्रीतना सुजिन्वत्तम वयम धना सूरसाता भजे महि। हे अश्विनी कुमारों, आप अपने श्रेष्ठ रथ को जोड़कर यज्ञ में पहुंचकर हमारे छात्र बल पौरुष को घृत तेज से संपुष्ट करें, हमारी प्रजाओं में ज्ञान की वृद्धि करें, हम युद्ध में शत्रुओं को पराजित करके धन प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। अर्वांग त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्टुता
त्रिबन्धुरो मथवा विश्वसौभगः सन्न आवदथ वक्षदीपदे चतुष्पदे। हे अश्विनी कुमारों, आप रथ पर विराजित होकर यहाँ पधारे। 3 पहियों वाला और मधुर अमृत तुल्य पोषक तत्वों को धारण करने वाला, शीघ्रगामी अश्वों से जुता हुआ, प्रशंसनीय बैठने के 3 स्थानों वाला, समस्त ऐश्वर्य और सौभाग्य से भरा हुआ आपका रथ मनुष्यों और पशुओं के लिए सुखदायी हो। आणवोर्जम्बतमश्विना इवं मधुमत्यानः कस्यामिमीक्षितं प्रायोस्तारिष्टं नीरपांसि मृक्षतं सेधतं देशो भवत्तं स च भुवा। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों प्रचुर अन्न प्रदान करें, हमें मधु से परिपूर्ण पात्र प्रदान करें, हमें दीर्घायुष्य प्रदान करें, हमारे सभी विकारों को दूर करके तथा द्वेष भावना को मिटाकर सदैव हमारे सहायक बने। इवं गर्भं जगतीषु दत्तौ इवं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः इवं अग्नि च वृषणावपश्चं वनस्पतिरश्विना वैरयेथाम्। हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, आप दोनों गौओं अथवा संपूर्ण विश्व में गर्भ उत्पादक क्षमता स्थापित करने में सक्षम है। अग्नि, जल और वनस्पतियों को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आप ही प्रेरित करते हैं। इवं हस्तो भिषजं भेषजेभिरथो हस्तो रथयारथयेभिः अथो क्षत्रमधिं दत्तम् उग्रा इवां हविष्मन् मनसां ददाश। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों श्रेष्ठ औषधियों से युक्त उत्तम वैद्य हैं, उत्तम रथ से युक्त श्रेष्ठ रथी हैं। हे पराक्रमी अश्विनी कुमारों, जो आपके प्रति श्रद्धा भावना से अभिष्यान्न अर्पित करते हैं, उन्हें आप दोनों क्षात्र धर्म के निर्वाह के लिए उपयुक्त शौर्य प्रदान करते हैं। सूक्त 158 है। ऋषि दीर्घतमा और चत्य देवता अश्विनी कुमार छंद त्रिष्टुप 6 हैं अनुष्टुप। वसु रुद्रा पुरुमंतु विदंता दशशतं नो वृष्णवभिष्टो दस्त्राह यद्रेकण औच तथ्यो वाम प्रयत शस्त्राथे अकवाभिरोति। हे सामर्थ्यवान शत्रुनाशक सबके आश्रय रूप दुष्टों के लिए रौद्र रूप ज्ञानवान समृद्धशाली अश्विन कुमारों, आप हमें अभिष्ट अनुदान प्रदान करें। उचत्थ के पुत्र दीर्घतमा के द्वारा धन संपदा प्राप्ति के लिए प्रार्थना किए जाने पर आप दोनों श्रेष्ठ संरक्षण सामर्थ्यों के साथ शीघ्रतापूर्वक पहुंचते हैं। को वाम दास सुमतये चिदस्य वसु यद्वैथे नमसा पदेगो जिगृतमस्मै रेवते पुरंधिम काम प्रेणेव मनसा चरंताम। सबको आश्रय देने वाले हैं अश्विनी कुमारों, इस पृथ्वी पर जो भी आपकी वंदना करते हैं, आप दोनों उन्हें अनुदान प्रदान करते हैं। आपके श्रेष्ठ बुद्धि की तुष्टि के लिए कौन क्या भेंट दे सकता है। हे सर्वत्र विचरणशील, आप हमें धनों के साथ पोषक दुधारू गौएं भी प्रदान करें। युक्तो यद्वं तो गयाय पेरुर्विमध्ये अर्णशोधायि वज्र उपवामना वामवा शरणं गमेयं श्रोनाजं पतयद्विरेव। हे अश्विनी कुमारों, राजा तुग्र के पुत्र भृज्यु के संरक्षण के लिए आपने अपने गतिशील यान को सागर के बीच में ही अपने सामर्थ्य से स्थिर किया। वीर पुरुष जैसे युद्ध में प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही संरक्षण पूर्ण आश्रय के लिए आप हम दोनों के पास पहुंचे। उपस्तुतिरोचतमुरूपयेन्मा मामी मे पत्त्रेणी विदुग्धं मामा मेधो दशतयश्चितो धाक प्रयत्तं वधस्त्वमणि खादते क्षाम। उचत्य के पुत्र दीर्घतमा कहते हैं कि हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों के निकट की गई प्रार्थना मेरी रक्षा करे। यह गतिशील दिन रात्रि मुझे निचोड़ न ले। 10 गुनी समुदाय डालकर प्रज्वलित की गई अग्नि मुझे भस्मीभूत न कर डाले। जिसने आपके श्रद्धालु चस्त को बांध दिया था, वही अब यहाँ धरती पर असहाय स्थिति में पड़ा है। नमांगरन नद्यो मातृतमादासां यदींसु समुद्धमवाधो क्षीरो यदस्य त्रैतनो वितक्ष तस्वयं दास उरो असावपि गधा। जब उचत्य पुत्र दीर्घतमा को मुझको दस्युओं ने अच्छी प्रकार से जकड़कर और बांधकर नदी में फेंक दिया, विसर्जित कर दिया, तब मातृ रूपा उन नदियों ने संरक्षण प्रदान किया। जब मेरे सिर, छाती और कंधे को काटने का प्रयत्न किया गया, तब आपकी कृपा एवं दिव्य संरक्षण से आपका सेवक मैं सुरक्षित रहा। दस्यु के ही अंग कट गए। दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान् दशमे युगे अपामर्थयतीनां ब्रह्मा भवति सारथि। ममता के पुत्र दीर्घतमा ऋषि दशम युग अर्थात 111वें वर्ष में शारीरिक दृष्टि से वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। उन्होंने संयमशील उत्तम कर्मों से धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त किया। वे ब्रह्म ज्ञान संपन्न सबके संचालन करने वाले सारथी के समान बने। सूक्त 149।
ऋषि दीर्घतमा चत्य देवता द्यावा पृथ्वीं छन्द जगति प्रद्यावा यज्ञ पृथ्वीमृता वितां महिस्तोषे विदते सुप्रचेतसा देवे वीर्ये देवपुत्रेषु दंश सेत्तां धियां वार्याणि प्रभूषता। देवपुत्रियां द्यावा पृथ्वी और अन्य देव शक्तियां मिलकर अपने श्रेष्ठ कर्मों और विचार प्रेरणाओं से सबको श्रेष्ठतम ऐश्वर्यों से विभूषित करती हैं। यज्ञ भावनाओं के पोषक, यज्ञ विचारों के प्रेरक पृथ्वी और द्युलोक के हम स्तुति मंत्रों से प्रार्थना करते हैं। उतमन्ये पितुरद्दुर्हो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्ववीमहिभिः सुरेतसां पितराम्बम चक्रतुरुरु प्रजायामृतं वरीमभि। हम विद्वेष रहित पृथ्वी और आकाश के रूप में माता पिता के सबल एवं महान मन को स्तुति द्वारा प्रसन्न करते हैं। पराक्रमशील प्रकृति रूपी माता और श्रेष्ठा रूपी पिता ने अपने सृष्टि उत्पादन की श्रेष्ठ सामर्थ्य से प्रजाओं की रक्षा करते हुए उन्हें प्रगतिशील बनाया। ये उनके सर्वोत्तम कार्य प्रशंसनीय है। प्रकृति का भी मन है, वह मनुष्य की अपेक्षा अधिक सबल और महान है। उसे प्रसन्न करके प्रकृति माता का अनुकूलन किया जा सकता है। ते सुनवः स्वपसः सुदंशशो महीजज्ञुर्मातरां पूर्वचित्तये स्थातुश्च सत्यं जगतश्च धर्मणीं पुत्रस्य पाथः पद्मद्वयाभिमनः। श्रेष्ठ कर्मशील तथा गुण संपन्न संतानें पृथ्वी द्यावा रूप माता पिता की प्रारंभिक विशेषताओं से परिचित हैं। द्युलोक एवं पृथ्वी लोक दोनों स्थावर और जंगम सभी विद्रोह रहित संतानों का भली प्रकार से संरक्षण करते हुए अपने सत्य रूप श्रेष्ठ पद को सुशोभित करते हैं। पृथ्वी एवं द्युलोक द्वारा संकल्प पूर्वक जड़ जंगम सभी का विकास एवं पोषण पितृभाव से किया जाता है। यही उनके महान पद की गरिमा है। ते मायिनो ममीरे सुप्रचेतसो जामि सयोनि मित्तुना समोकसम् नव्यन्यव्यं तन्तुमा तन्वते देवी समुद्रे अंतः कवय सुधीतया। द्युलोक रूप आकाश गंगा के बीच विद्यमान सूर्य की क्रांतिदर्शी ज्ञान युक्त किरणें नित्य नए नए ताने बाने बनती हैं। ये किरणें सहोदर बहनों के समान एक स्थान सूर्य से उत्पन्न होती हैं। परस्पर सहयोग भावना से एक ही घर में निवास करने वाली ये किरणें द्यावा पृथ्वी को नाप लेती हैं। तद्राधो वद्यं सवितुर्वरेण्यं वयं देवस्य प्रसवे मनामहे अस्मभ्यं द्यावा पृथ्वीं सुचेतुनां रयिं दत्तं वसुमन्तं शतघ्निनम्। हम आज श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाह के लिए संपूर्ण विश्व के उत्पादक प्रेरक सूर्य देव से श्रेष्ठ ऐश्वर्यों की कामना करते हैं। द्यावा पृथ्वी अपनी उत्तम प्रेरणाओं से हमारे लिए श्रेष्ठ आवास एवं पशुधन प्रदान करें। सूक्त 160 है। ऋषि दीर्घतमा औचत्य देवता द्यावा पृथ्वी छंद जगतिम ते ही द्यावा पृथ्वी विश्व शंभुवम ऋतावरी रजसोधारयन् कवि सुजन्मणि धिये क्षणे अंतरीयते देवो देवीं धर्मणा सूर्य शुचि। द्यावा पृथ्वी विश्व के सुखों के आधार हैं और यज्ञ रुक्त हैं। ये तेजस्वी मेघावी जनों के संरक्षक सर्वोत्पादक एवं ज्ञान से संपन्न है। इन दोनों के मध्य में संपूर्ण प्राणियों में पवित्र सूर्यदेव अपनी धारण क्षमताओं से युक्त होकर गमन करते हैं। उरुव्यचसां मोहिनी अशश्चतां पिता माता च भुवनानि रक्षतां सुधृष्टमेव पुष्यये नरोदसीं पिता यतसीमभिरूपैरवासयत्। क्योंकि पिता द्युलोक अपने दिव्य प्रकाश से मनुष्यों को आश्रय प्रदान करते हैं, अतएव ये अति सामर्थ्यवान द्यावा पृथ्वी सबको पुष्टि प्रदान करते हैं। अति व्यापक महिमामय और भिन्न भिन्न प्रकृति वाले ये माता पिता सभी लोगों के संरक्षक हैं। भिन्न प्रकृति होते हुए भी देवों द्यावा पृथ्वी की तरह एक ही कार्य परस्पर पूरक बनकर बड़ी कुशलता से किया जा सकता है। सबहिणी पुत्र पितरो पवित्रवान पूर्णातिधीरो भुवनानि माययाम् धेनुं च प्रश्निं वृषभं सुते सुरेतसं विश्वाहं शुक्रं पयो अस्य दुक्षता। माता पिता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का वहन करने वाले पुत्र रूप ज्ञानवान सूर्यदेव अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण लोकों में पवित्रता का संचार करते हैं। विविध रूपों वाले पृथ्वी धेनु और बलशाली द्युलोक बैल को पावन बनाते हुए वे आकाश से तेजस बरसाकर सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। अयम देवानाम पसाम पस्तमो यो जजान रोदसीं विश्वशंभुवा वियो ममे रजसीं सुक्रतूय याजरेभिं स्कंभमिनेभिं समान ऋवे। जिस देव परमात्मा ने संसार के लिए आनंद प्रद द्युलोक एवं पृथ्वी का प्रादुर्भाव किया, जिसने श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा से दोनों द्यावा पृथ्वी को संव्याप्त किया, जिन्होंने अजर सुदृढ़ आधारों से दोनों लोकों को स्थिरता प्रदान की, ऐसे श्रेष्ठ कर्मशील देवों के बीच में अग्रगण्य वे देव परमात्मा स्तुत्य हैं। तेनो गृणाणे महिणीं महिं श्रव क्षत्रं द्यावा पृथिवीं ध्यासथो बृहत् येनाभिकृष्टिस्तत्तनाम विश्वहां पनायमोजो अस्मै समिन्वतम्। ये धावा पृथ्वी प्रसन्न होकर हमारे लिए प्रचुर अन्न और सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि हम प्रजाजनों के विस्तार प्रगति में सामर्थ्य हों। वे दोनों नित्य हमारे लिए उत्तम प्रेरणाओं से युक्त शक्ति प्रदान करें।
सूक्त 161 है। ऋषि दीर्घतमावचित्य देवता ऋभुगण छंद जगति 14 तृष्टुप किमु श्रेष्ठम किम यविष्टो न आजगन किमीयते दुत्यम कद्यदोचिमा न निंदिम चमसम यो महाकुलो अग्ने भ्रातुर्द्रोणम इद्भूतिमुदिमा। सुधर्मा के पुत्रों के पास जब अग्निदेव पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, हमारे पास ये कौन आए हैं? ये हमसे श्रेष्ठ हैं या कनिष्ठ? पहचान लेने पर कहते हैं, ये भ्राता अग्निदेव, हमें श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हव्यान्न को दूषित न करें। आप कृपया इसके उपयोग का उपाय बताएं। एकम चमसम चतुर कृणोत्तन तद्यो देवाम अब्रुवन् तत् आगमम सौधन्वना यद्देवाम करिष्यतम साकम दैवैर्यज्ञयासु भविष्यत्। अग्निदेव ने कहा, है सुधन्वा पुत्रों, आप इस अन्न को 4 भागों में विभक्त करें, ऐसा देव शक्तियों का आपके लिए निर्देश है। इसे निवेदन के लिए हम आपके समीप आए हैं। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आप भी देवताओं के परम पद के अधिकारी बनेंगे। अग्निम दूतम प्रति यद्ब्रवीत नाश्वम क्रतवो रथ उतेह कर्त्वा धेनु कर्त्वा युवशा कर्त्वाम द्वातानि भ्रातरणो वह कृतवेमसे। हे ऋभुदेवों, आपने हव्यवाहक अग्निदेव से जो निवेदन किया है कि अश्वों, गौओं एवं रथों को उत्तम बनाए, दोनों वृद्ध माता पिता को तरुण बनाए, इन सभी कर्मों का निर्वाह करने वाले हे बंधु अग्निदेव, हम आपका अनुगमन करते हैं। चक्रीवांसं ऋभवस्तदा पृच्छत क्वेद भूद्यं यस्य दूतो न आजिगन् यदा वाक्यचमसां चतुरामृतानादितवष्टां गणास्तवन्तर्णया नचे। हे ऋभुदेवों, कार्य करने के बाद आपने पूछा कि जो दूत रूप में हमारे समीप आए हैं वे कहाँ चले गए। जब त्वष्टा ने 4 भागों में विभक्त अन्न उन अग्निदेव को अर्पित किया, तभी वे दूत स्त्रियों, मंत्र प्रकट करने वाली वाणियों में समाहित हो गए। अनामैनामिति त्वष्टां यदब्रवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिषु अन्यानामानि कृण्वत्य सूत्रे शचाम् अन्यरेणानुकन्यानमाविष्वरता। त्वष्टादेव ने निर्देशित किया कि जो देवताओं के लिए उपयुक्त हविष्यान्नों की निंदा करते हैं उनका संहार करें। परस्पर सहयोग से अभिषूत सोम को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, तब त्वष्टा की कन्या वाणी भी उन्हीं नामों से संबोधित करती हैं। इंद्रो हरि युयुजे अश्विनाम रथम बृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजता ऋभुर्विद्वां वाजुदेवाम् अगच्छत स्वपसो यज्ञेयं भागमैतन्। इंद्रदेव अपने अश्वों को जोतकर अश्विनी कुमार अपने रथ को तैयार करके यज्ञ में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। बृहस्पति देव ने भी विभिन्न स्तोत्र रूप वाणियों को प्रारब्ध कर दिया है। अतएव ऋभु, विभुआ और वाज भी देवताओं के समीप गए और यज्ञ भाग प्राप्त किया। निश्चर्मणो गामरिणी तधातिर्भिर्यां चरन्ता युवशाताग्निनोतन् सौधन्वना अस्वादश्वमतक्षतयुक्तां रथमुपदेवाम् अयातन्। हे सुधन्वा पुत्रों, आपके श्रेष्ठ प्रयासों से चर्म रहित गौ को पुनर्जीवन मिला। अतिवृद्ध माता पिता को आपने तरुण बनाया। एक घोड़े से दूसरे घोड़े को उत्पन्न करके उनको अपने रथ में जोतकर देवों के समीप उपस्थित हुए। इदमुदकं पिबतेत्यब्रवीत् तन्नेदं वाध्यां पिबता मुजन्नेजनम् सौधन्वना यदि तन्नेव हर्यथ तृत्येधा सवणे मादयाद्वै। देवों ने कहा, है सुधन्वा के पुत्रों, आप जल पान करें अथवा मुंज से अभिषुद्ध सोम रस का पान करें। यदि आपकी अभी इसे पीने की इच्छा न हो तो तीसरे पहर तो इसे अवश्य ही पीकर आनंदित हों। आपो भयिष्ठामित्येको अब्रवीदग्निर्भूयिष्ठ इत्यन्तो अब्रवीत वर्धयन्ति बहुभ्यं प्रैको अब्रवीदृतां वदन्तश्चमसाम् अपिंशत्। किसी ने जल की, दूसरे ने अग्नि की तथा किसी तीसरे ने भूमि की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध किया। इस प्रकार से सभी ऋभु देवों ने तीनों तत्वों की उपयोगिता को सत्य सिद्ध करते हुए ऐश्वर्यों का विभाजन किया। विराट प्रकृति यज्ञ के ऋत्विज ब्रह्मा के मानस पुत्रों ऋभुओं के संदर्भ में यह कथन है। श्रोणामेक उदकं गामवाजतिं मांसमेक पिंशति सुनयाभृतम् आनिमृच शक्रदेवो अपाभरत्विकं श्वेतपुत्रेभ्यं पितरा उपावतु। एक पुत्र ने गौ किरणों इंद्रियों को जल रसों की ओर प्रेरित किया। दूसरे ने उन्हें मांस आदि अंग अवयव फलों के गुदे आदि के संवर्धन में नियोजित किया। तीसरे ने सूर्यास्त अंतिम चरण के समय उनके अवशेषों विकारों को हटा दिया। ऐसे पुत्रों वाले पिता और क्या अपेक्षा करें। उदत्स्वस्मा कृणोत्तना तृणं निवत स्वपः स्वपस्य या नर अगोह्यस्य यद सस्तनागृहे तद्देदं ऋभवो नानुगच्छत्। सूर्य किरणों में संव्याप्त है ऋभुदेवों, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ऊंचे स्थानों में उपयोगी तृण आदि उगाए तथा निचले भागों में जल को संग्रहित किया। आप अब तक सूर्यमंडल में विश्रामरत रहे, अब इस उत्पादक प्रक्रिया का अनुगमन क्यों नहीं करते। निरुक्त 11.16 के अनुसार सूर्य रश्मियों को ऋभु कहा जाता है। सममिल्य यद्युवणां पर्यसर्पत्वया श्वेतात्यां पितरा वा आसतो
अश्पत्यः करस्नं वा आददे यः प्रब्रवीत् प्रतस्माब्रवीत्तन्। सूर्य किरणों में संव्याप्त हे ऋभुओं, जब आप लोगों को आच्छादित करके चारों ओर संचरित होते हैं, तब आपके माता पिता दोनों कहाँ छिप जाते हैं। जो लोग आपके हाथों किरणों को रोकते हैं, उपयोग नहीं करते हुए शापित होते हैं। जो प्रेरक वचन बोलते हैं, उन्हें आप प्रगति प्रदान करते हैं। यहाँ यह तथ्य प्रकट किया गया है कि किरणों के उत्पादक सूर्य आदि जब प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, तब भी किरणें भुवनों को घेरे रहती हैं। उनका उपयोग न करने वाले हानि और उपयोग करने वाले लाभ उठाते हैं। शुशुष्वांसं रिभवस्तदपृच्छता गुह्यं क इदं नो आवुवृद्धत श्वानं वस्तो बोधयितारमब्रवीत संवत्सर इदमद्यां व्याख्यत। हे सूर्य किरणों रिभुओं, जागृत होने पर आपने सूर्य से पूछा कि हमें किसने सोते से जगाया। तब सूर्य ने वायु को जागृत करने वाला बतलाया। आपने संवत्सर बदल जाने पर विश्व को प्रकाशमान किया है। सूर्य के हर कोण से किरणें निकलती हैं। अपनी कक्षा में घूमती हुई पृथ्वी प्रत्येक क्षेत्र में पूरा 1 वर्ष बीतने पर पहुंचती हैं। उस क्षेत्र की किरणें पृथ्वी को पूरे 1 वर्ष बाद ही प्रकाशित करती हैं। दिवा यान्ति मरुतो भूम्याग्निरयं वातो अंतरिक्षेण यातिम आध्रिर्यातिम वरुण समुद्रयुष्ममिच्छन्त शवसो न पाता। हे शक्तिशाली ऋभुओं किरणों, आपको पाने की कामना करते हुए मरुदगण देवलोक से चलते हैं। भूमि पर अग्निदेव और वायुदेव आकाश में चलते हैं तथा वायु वरुण देव जल प्रवाहों के रूप में आपसे मिलते हैं। सूक्त 162 है। ऋषि दीर्घतमा चत्थ देवता स्वस्ति छंद त्रिष्टुप 3 से 6 जगते माणो मित्रो वरुणो अर्यमा योरेन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य शप्ते प्रवक्ष्यामो विदते वीर्याणि। हम याजकगण यज्ञशाला में दिव्य गुण संपन्न, गतिमान, पराक्रमी, बाजी, बलशाली देवताओं के ही ऐश्वर्य का गान करते हैं। अतः मित्र वरुण, आर्यमा, आयु, ऋक्षुभु, मरुदगण, इंद्र आदि देवता हमारी उपेक्षा करते हुए हमसे विमुख न हो, वरन अनुकूल रहें। यहाँ बाजी का अर्थ घोड़ा न करके उसे बलशाली देवों का पर्याय माना गया है। आचार्य उबट्ट एवं महिधर ने भी अपने यजुर्वेद भाष्य में अश्व के नाम से देवों की स्तुति का भाव स्पष्ट किया है। पिछले मंत्र में देव शक्तियों के लिए अश्व संज्ञक संबोधन दिया गया है। नीचे के 3 ऋचाओं में भी जहाँ समर्थ देव शक्ति के लिए अश्व संज्ञक संबोधन है, वहीं निरीह जीव आत्माओं को अज बकरा कहा गया है। देवों की पुष्टि के लिए किए गए यज्ञ का लाभ प्रकृति में संव्याप्त समर्थ शक्तियों के साथ साथ सामान्य जीवों से संबद्ध चेतना को भी प्राप्त होता है। यह भाव यहाँ अभिष्ट है। यन्निर्णिजाम्रेण रेकणसा प्रावृत्तस्य रातिं गृभीतां कुतो नयन्तीं सुप्रांगजो मेम द्विस्वरूपम् इंद्रापुष्णो प्रियमप्येति पाथ। जब सुसंस्कारित ऐश्वर्य युक्त सबको आवृत करने वाले देवों के मुख के पास देवों का मुख्य यज्ञाग्नि को कहा जाता है, भविष्यान्य पुरोरास आदि लाया जाता है, तो भली प्रकार आगे लाया हुआ विश्वरूप अज अनेक रूपों में जन्म लेने वाले जीव चेतना भी मैं कहता मुझे चाहिए इस भाव से आता है। तब वह भी इंद्र और पूषा देव आदि के प्रिय आहार हव्य को प्राप्त करता है। ऐष छाग पुरो अश्वेन वाजिनां पुष्णो भागोन्यते विश्वदेव्य अभिप्रियं यत्त पुरोडाशवर्मतां त्वष्टे देनं सौश्रवसाय जिन्वतिम्। यह अज जब बलशाली अश्व के आगे लाया जाता है, तो श्रेष्ठ पुरुष याजक या प्रजापति चंचल अश्व के साथ अज को भी सबको प्रिय लगने वाला पुरोरास आदि हव्य का भाग देकर उत्तम यश प्राप्त करते हैं। यद्भविष्यमुमृतुषो देवयानं त्रैर्मानुषा पर्यश्वं नयन्तीम् अत्र पोष्ण प्रथमो भाग एतिं यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयञ्ज। जब मनुष्य याजकगण भविष्य को यज्ञ के माध्यम से 3 देवयान मार्गों पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं देवलोक में अश्व की तरह संचालित करते हैं, तब यहाँ पृथ्वी पर यह अज पोषण के प्रथम भाग को पाकर देवताओं के हित के लिए यज्ञ को विज्ञापित करता चलता है। होता ध्वर्युर्रावण अग्निर्मंडो ग्रामग्राभ उत संस्थां सुविप्र तेन यज्ञेन स्वरंकृतेन स्वेष्टेन वक्षणा आपृणद्धम्। होता अध्वर्यु, प्रति प्रस्थाता, आग्निद, ग्रावस्तोता, प्रशास्ता, प्रज्ञावान ब्रह्मा आदि हे ऋत्विजों, आप सब प्रकार सज्जित अंग उपांगों सहित संपन्न इस यज्ञ द्वारा इष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रकृतिगत प्रवाहों को समृद्ध बनाएं। युपव्रस्काम उत ये यूपवाहाश्चारम ये अश्वयूपाय तक्षतिम ये चार्वते पचनम संभरत यूतो तेषामभिगुर्तेन इन्वतो। हे ऋत्विजों, यज्ञ की व्यवस्था में सहयोग देने वाले, लकड़ी काटकर यूप का निर्माण करने वाले, यूप को यज्ञशाला तक पहुंचाने वाले, चशाल लोहे या लकड़ी की फिरकी बनाने वाले, अश्व बांधने के खूंटे को बांधने वाले, इन सब का किया गया प्रयास हमारे लिए हितकारी हो। उपप्रगात सुमन में अधायी मन्म देवा नामाशा उपवित पृष्ठ
अन्वेणं विप्राम ऋषयो मदन्तिम देवानां पोष्टे चक्रिमां सुबंधुम। अश्वमेघ यज्ञ की फलश्रुति के रूप में श्रेष्ठ मानवीय फल हमें स्वयं ही प्राप्त हो। देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ इस अश्व शक्ति की कामना सभी करते हैं। इस अश्व को देवत्व की पुष्टि के लिए मित्र के रूप में मानते हैं। सभी बुद्धिमान ऋषि उसका अनुमोदन करें। ऋचा क्रम 8 से 22 तक की ऋचाओं का अर्थ कई आचार्यों ने अश्वमेघ में की जाने वाली अश्व बलि हिंसा के क्रम में किया है। इस ग्रंथ की भूमिका में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वेदों में अश्व शब्द का प्रयोग घोड़े के संबंध में नहीं, संदर्भ में नहीं, प्रत्युत प्रकृति में संव्याप्त समर्थ शक्ति धाराओं, यज्ञ ऊर्जा, सूर्य के किरणों, देव शक्तियों आदि के निमित्त किया गया है। इसलिए इन मंत्र का अर्थ हिंसा परक संदर्भ में न करके उक्त विराट यज्ञ संदर्भ में ही किया जाना उचित है। यद्वाजिनो धाम संदानमर्वतो या शीर्णन्याम रशनारज्यूरस्य यद्वाम धास्यम प्रभीतमस्य तृणम सर्वाम ताते अपि देवेश्वस्तो। इन वाजिन बलशाली को नियंत्रित रखने के लिए गर्दन का बंधन, इस अर्वन चंचल के लिए पैरों का बंधन, कमर एवं सिर के बंधन तथा मुख के घास आदि तृण सभी देवों को अर्पित हो। यज्ञ ऊर्जा अथवा राष्ट्र की शक्तियों को स्वनियंत्रित एवं समर्थ रखने वाले सभी साधन देवों के ही नियंत्रण में रहे। यदश्वस्यं क्रवीषु मक्षिकाशं यद्वां सरोस्वधितोरिपतमस्ति यद्यस्तयो शमितुर्यन्नखेषुं सर्वात्ताते अपि देवेश्वस्तो। अश्व संचरित होने वाले हव्य का जो विकृत होमा न जा सकने वाला भाग मक्खियों द्वारा खाया जाता है, जो करणों में लगा रहता है, जो याजक के हाथों में तथा जो समर्पित हो। यदुबध्यामुदरस्यापवत्तिं या आमस्य क्रवीशो गन्धो अस्ति सुकृता तत्समित्तार कृष्णवन्तो तमेघं श्रितपाकं पचन्तो। उदर में यज्ञ कुंड के गर्भ में जो छेदन योग्य गंध अश्व पचे अध पचे भविष्यान्य से निकल रही हैं, उसका शमन भली प्रकार किए गए मेघ यज्ञ उपचार द्वारा हो और उसका पाचन भी देवों के अनुकूल हो। यज्ञ कुंड के मध्य में हविष्यान्न का बड़ा पिंड बन जाता था, वह अग्नि में ठीक से पच जाए इसके लिए उसे शूल से छेद दिया जाता था। उस क्रम में रही त्रुटियों का निवारण करने का निर्देश इस मंत्र में है। यत्ते गात्रा दग्धिणां पश्चिमानादभिशूलं निहत स्वावधावतीं मा तद्भूम्यामा शेषन्मातृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्वयोरात्मस्तुम्। आपके जो अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए अंग शूल के आघात से इधर उधर उछल कर गिर गए हैं, वे भूमि पर ही न पड़े रहें, तृणों में न मिल जाएं, वे भी यज्ञ भाग चाहने वाले देवों का आहार बने। ये वाजिनम परिपश्यन्ति पक्वं य इमाहुं सुरभिर्निहरेति ये चार मतो मांस भिक्षामुपासत उतो तेषामभिर्गुर्तीर्ण इन्वत्तो। जो इस वाजिन अन्न युक्त पुरोदास को पकाता हुआ देखते हैं और जो उसके सुगंध को आकर्षण कहते हैं, जो इस भोग्य अन्न से बड़े आहार की याचना करते हैं, उनका पुरुषार्थ भी हमारे लिए फलित हो। यन्ने क्षणं मांस पच्चन्य उखायां या पात्राणि युष्ण आसेचनानि उष्ण उष्मण्यपिधानां चरुणमंकां सुनः परिभूषणत्यस्वम्। जो पात्र में पकाए जाते अन्न एवं फलों के गुदों से बने पुरोरास का निरीक्षण करते हैं, जो पात्रों को जल से पवित्र करने वाले हैं, पकाने के क्रम में उष्मा को रोकने वाले ढक्कन, चरु आदि को अंक, गोद में रखने वाले तथा पुरोरास के टुकड़े काटने वाले जो उपकरण हैं, वे सभी अश्वमेघ को विभूषित करने वाले यज्ञ की गरिमा के अनुरूप हों। निक्रमणम निषदनम विवर्तनम यच्चम षडवीशमर्वत यच्च पपो यच्च दासिम जघास सर्वत्ताते अपि देवेश्वस्तो। पकाए जाते हुए पुरोरास के प्रति कहते हैं, धुएं की गंध वाली अग्नि तुम्हें पीड़ित न करे, अग्नि के प्रभाव से चमकता हुआ अग्निपात्र उखा तुम्हें उद्विग्न न करे। ऐसे धुएं आदि से रहित भली प्रकार संपन्न अश्वमेघ को देवगण स्वीकार करते हैं। मात्वाग्निर्ध्वन ये द्वम गंधीर्मोखां व्राजन्त्यभिम्बिक्त जघ्रे इष्टं वीतमभिगूतं वशटकृतं तं देवा स प्रतिगृह्णत्यश्वम्। हे यज्ञ रूप अश्व, आपका निकलना, आंदोलित होना, पलटना, पीना, खाना आदि सारी क्रियाएं देवताओं में उनके ही बीच उन्हीं के संरक्षण में हो। यदश्वायवास उपस्तृणत्यधिवासं या हिरण्यानि यस्मै संदानमर्वन्तं षड्वीशं प्रिया देवेष्वाम यामयन्तीम्। यज्ञ को समर्पित पूजन यज्ञ अश्व को सजाने वाला ऊपर का वस्त्र, आभूषण, सिर तथा पैर बांधने की मेखलाएं आदि सभी देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हों। यते सादे महसा सुकृतस्यं पाषण्णर्यां वा कश्या वा तुतोद स्त्रोचेवता हविषो अध्वरेषुं सर्वाता ते ब्रह्मणा सुदयामि।
हे यज्ञाग्नि रूप अश्व, अति शीघ्रता जल्दीबाजी में तुम्हें सताने वालों, निचले भाग को हव्य को जल्दी पचाने के लिए अग्नि के निचले भाग को कुरेद कर पीड़ित करने वालों द्वारा की गई सभी त्रुटियों को हम पुरोहित शुभा की आहुतियों कृताहुतियों से ठीक करते हैं। चतुस्त्रीशद्वाजिनो देवबन्धोर्वक्र क्रीडस्वस्य स्वधिति समेतिम अच्छिद्राम गात्रा वयुणा कृणोत्तम परोष्परोरुनोधोष्याम विशास्तम। हे ऋत्विजों, धारण करने की सामर्थ्य से युक्त गतिमान देवताओं के बंधु इस अश्व यज्ञ के 34 अंगों को अच्छी प्रकार प्राप्त करें। जाने हर अंग को अपने प्रयासों द्वारा स्वस्थ बनाएं और उसकी कमियों को दूर करें। एकस्त्वष्टुरश्वस्यां विशस्तां द्वायान्तारभवतस्तथा ऋतु याते गात्राणां ऋतुत्थां कृणोमि ताता पिंडाणां प्रजुहोमि यज्ञो। काल विभाजन के क्रम में त्वष्टा सूर्य रूपी अश्व का विभाजन संवत्सर वर्ष करता है। उत्तरायण तथा दक्षिणायन नाम से 2 विभाग उनके नियंता होते हैं। वह वसंत आदि 2 माह के ऋतुओं में विभक्त होता है। यज्ञ में शरीर के अलग अलग अंगों की पुष्टि के निमित्त ऋतु संबंधी अनुकूल पदार्थों की आहुतियां देते हैं। मात्वं तपत प्रियम आत्मा प्रियंतम मा स्वादेते स्तन्व आतिष्ठिपत्ते माते गृधनुर विषस्तातिहायं छिद्रा गात्राण्य सिनामिथुक। हे अश्व, राष्ट्र अथवा यज्ञ, आपका परम प्रिय आत्मा तत्व अर्थात अपना गौरव कभी भी पीड़ादायक स्थिति में छोड़कर न जाए। राष्ट्र का गौरव अक्षुण्ण रहे। शस्त्र विखंडित करने वाली शक्तियां आपके अंग अवयवों पर अपना अधिकार न जमा सके। राष्ट्र कभी खंडित न हो। अकुशल व्यक्ति भी अपने दोषों के अतिरिक्त किसी उपयोगी अंग पर असी तलवार का प्रयोग न करे। नवाऊ एतन्म्रियसे नरिष्यसीं देवाम इदेशी पथिभिः सुगेभिः हरित युज्यां प्रेषते अभूतामुपास्ताद्वाजी दूरीरासवस्या। हे अश्व, यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा न तो आपका नाश होता है न आप किसी को नष्ट करते हैं, वरन आप सुगम सहज मार्ग से देवताओं तक पहुंचते हैं। शब्द करने वालों, मंत्रोच्चार करने वालों के आधार पर बाजी, ऐश्वर्यवान और हरि अंतरिक्षीय गतिशील प्रवाह उपस्थित होकर आपके साथ संयुक्त होकर पुष्ट होते हैं। सुवयं नो बाजिं स्वस्वयं पुंसः पुत्रामुत विश्वापोषं रयिमा अनागास्त्वं नो अदिते कृणोतुं क्षत्रं नो अश्वो वनतां हविष्मान्। देवत्व को प्राप्त करने वाला यह बलशाली यज्ञ प्रयोग हमें पुत्र पौत्र धन धान्य तथा उत्तम अश्वों के रूप में अपार वैभव प्रदान करे। हम दीनता पाप कृत्यों एवं अपराधों से सदैव दूर रहें। अश्व के समान शक्तिशाली हमारे नागरिक पराक्रमी हो। सूक्त 163 है। ऋषि दीर्घतमा औचित्य देवता रिभुगण छंद जगति 14 त्रिष्टुप है। यदा क्रंद प्रथमं जायमानम् उदत दंत समुद्राद्यूतवा पुरेशात् शेनस्य पक्षां हरिणस्य बाहुम् उपस्तुत्यं महे जातम ते अर्वन। हे अर्वन, चंचल गति वाले बाज के पंखों तथा हिरण के पैरों की तरह गतिशील आप जब प्रथम समुद्र से उत्पन्न हुए तब उत्पत्ति स्थान से प्रकट होकर आप शब्द करने लगे, तब आपकी महिमा स्तुत्य हुई। यहाँ चंचल गति वाले प्राण पर्जन्य युक्त मेघों के लिए अर्वन संबोधन अधिक सार्थक सिद्ध होता है। यमेन दत्तं त्रेत एनमायूर्ण गृन्द एवर्णं प्रथमो अद्य तिष्ठत् गंधर्वो अस्यं रसनाम गृह्णात सुरादश्वं वसवो निरस्तस्त। वसुओं ने सूर्यमंडल से अश्व तीव्र गति से संचार करने वाली ऊर्जा रश्मियों को निकाला। तीनों लोकों में विचरने वाले वायु ने यम के द्वारा प्रदान किए गए अश्व को रथ में कर्म में नियोजित किया। सर्वप्रथम इस अश्व पर इंद्रदेव चढ़े और गंधर्व ने इसकी लगाम संभाली। ऐसे अश्व की हम स्तुति करते हैं। असि यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येण व्रतेणम असि सोमेन समयावृक्तम आहोस्तत्रेणी देवी वंदनानि। हे अर्वण, अपने गुप्त व्रतों जो प्रकट नहीं है ऐसी विशेषताओं के कारण आप यम हैं, आदित्य हैं, त्रित अर्थात तीनों लोकों अथवा तीनों आयामों में संव्याप्त हैं। सोम पोषक प्रवाह के साथ आप एक रूप हैं। देवलोक में स्थित आपके 3 बंधन पृक यजु साम रूप कहे गए हैं। विज्ञान का सर्वमान नियम है कि किसी पिंड को स्थिर करने के लिए 3 दिशाओं से संतुलन शक्ति चाहिए। इस सिद्धांत को इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेज 3 शक्तियों का संतुलन एवं ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज शक्ति त्रिकोण कहते हैं। संभवतः ऋषि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अंतरिक्ष में भी वही सिद्धांत क्रियान्वित होता देखते हैं। त्रिणीत आहो दिविं बंधनानिं तृणयन्त समुद्रे उतैव मे वरुणश्चान्मतस्यर्वन् यत्रां त आहो परमं जनित्रम्। हे अर्वन,
चंचल प्रवृत्ति वाले आपको श्रेष्ठ उत्पादक सूर्य कहा गया है। दिव्यलोक में, जलों में तथा अंतरिक्ष में आपके 3 बंधन कहे गए हैं। आप वरुण रूप में हमारी प्रशंसा करते हैं। इमाति वाजिन्नवमार्जनानीमां शपानां सनितोर्निधानां अन्नाति भद्रां रसना पश्चामृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपा। हे वाजिन बलशाली मेघ, आपके मार्जन सिंचन करने वाले साधनों को हम देखते हैं। आपके खुरों धाराओं के आघात से खुदे हुए यह स्थान देखते हैं। यहाँ आपके कल्याणकारी रज्जु नियंत्रक सूत्र हैं जो रक्षा करने वाले हैं, जो कि इस ऋत सनातन सत्य यज्ञ की रक्षा करते हैं। आत्मानं ते मनसाराधजानामवोदिवापतयन्तं पतंगम शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिरेणुर्भिर्जेहमानं पतत्रे। हे अश्व, तीव्र गति से संचार करने वाले वायुभूताभ्या, नीचे के स्थान से आकाश मार्ग द्वारा सूर्य की तरफ जाते हुए आपकी आत्मा को हम विचार पूर्वक जानते हैं। सरलता पूर्वक जानने योग्य धूलि रहित मार्गों से जाते हुए आपके नीचे की ओर आने वाले सिरों श्रेष्ठ भागों को भी हम देखते हैं। अत्रात रूपम उत्तमम पश्यम जिगीषमाणमीश आपदेगो यदा ते मर्तो अनुभोगमाना लादिदग्रष्ठिशिष्ट औषधि रजीगा। हे अश्व, तीव्र गति से संचार करने वाले वायुभूत हव्य, आपके यज्ञ की कामना वाले श्रेष्ठ स्वरूप को हम सूर्यमंडल में विद्यमान देखते हैं। यजमान ने जिस समय उत्तम हवियों को आपके निमित्त समर्पित किया, उसके बाद ही आपने हव्य रूप औषधियों को ग्रहण किया। अनुत्तामृतो अणुमार्यो अर्वन्नुगावो यनुभग कणीनाम अनुव्रात सस्तो सख्यमीयुरणु देवा ममीरे वीर्यते। हे अर्वन, चंचल प्रकृति वाले यज्ञाग्नि, रथ मनोरथ आपके अनुगामी हैं। आपके अनुगामी मनुष्य कन्याओं का सौभाग्य तथा गौय हैं। मनुष्य समुदाय ने आपकी मित्रता को प्राप्त किया तथा देवगणों ने आपके शौर्य को वर्णित किया है। हिरण्य सिंहो अयो अस्य पादम मनोजवाम अवर इंद्र आसीत् देव इदस्य हविरद्यमायन्यो अर्वंतम प्रथमो अद्य तिष्ठत्। सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करने वाले अश्व पर आरूढ़ होने वाले इंद्रदेव थे। इस अश्व के पैर लोहे के समान दृढ़ और मन के सदृश वेगवान है। देवताओं ने ही इसके हवि रूप भोजन को ग्रहण किया। इरमांता सहस्रलीक मध्यमास संसूरणासो दिव्यासो अत्य हंसा इवं श्रेणिसो यतन्ते यदाक्षीर्षुर्दिव्यमज्जमस्व। जब पुष्ट जंघाओं और बक्ष वाले मध्य भाग, कटी भाग में पतले बलशाली सूर्य के रथ को खींचने वाले और लगातार चलने वाले अश्व किरणें पंक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते हैं, तब वे स्वर्ग मार्ग में दिव्यता को प्राप्त होते हैं। तव शरीरं पतये शण्ववर्तन्व चित्तं वात इव दजीमान् तव श्रृंगाणि विष्ठितां पुरुत्रारण्येषु जर्भोराणा चरन्ति। हे अर्वन, चंचल प्रकृति वाले अग्निदेव, आपका शरीर उधर्व गमन करने वाला और चित्त वायु के समान वेग वाला है। आपकी विशेष प्रकार से स्थित दीप्तियां वनों में दावानल के रूप में व्याप्त हैं। उपप्रागा छस्नं वाजयर्वां देव द्वेचां मनसा दिधायाण अज पुरो नियतेनाभिरस्याणु पश्चात कवयो यन्ति रेवा। यशस्वी मन के समान तीव्र गति से चलायमान तेजस्वी अश्व सूक्ष्मीकृत हव्य ऊपर की ओर देव मार्ग को जाता है। अज अर्थात कृष्ण वर्ण धूम्र आगे चलता है। सूक्ष्मीकृत हव्य का नाभिक न्यूक्लियस मुख्य भाग उनका अनुगमन करता है। पीछे पीछे पाठ करते हुए स्तोता चलते हैं, मंत्रों का पाठ होता है। उपप्रागत परमं यत सधस्थमर्वामच्छां पितरं मातरं चम अद्यां देवाजुष्टतमो हि गम्याम अथा शास्ते दाशुषे वार्याणि। शक्तिशाली अर्बन संचल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हव्य सर्वश्रेष्ठ उत्तम स्थान को प्राप्त करके पालक और सम्मानीय माता पिता द्यावा पृथ्वी से मिलते हैं। हे याजक, आप भी सद्गुणों से सुशोभित होते हुए देवत्व को प्राप्त करें, देवताओं से अपार वैभव उपलब्ध करें। सूक्त 164 है। विश्व दीर्घतमा और चत्य देवता 1 से 41 विश्व देवा 42 से प्रथमार्ध वाक द्वितीयार्ध आप 43 प्रथमार्ध शक धूम द्वितीयार्ध सोम 44 अग्नि सूर्य और वायु 45 वाक 46 43 सूर्य 48 संवत्सर काल चक्र वर्णन 49 सरस्वती 50 साध्य 51 सूर्य अथवा पर्जन्य और अग्नि 52 सरस्वान अथवा सूर्य छंद त्रिष्टुप 12 15 23 29 36 49 जगति 42 प्रस्तार पंक्ति 51 अनुष्टुप। अस्य वामस्य परितस्य होतु तस्य भ्राता मध्यमो असत्यश्वन तृतीयो भ्रातां घृतपृष्ठो यात्रा पश्यम विस्पतिम सप्तपुत्रम। इस सुंदर एवं जगपालक होता सूर्यदेव को हमने 7 पुत्रों सप्तवर्णी किरणों सहित देखा है।
इन सूर्यदेव के मध्य अंतरिक्ष में रहने वाला भाई सर्वव्यापी वायुदेव हैं। उनके तीसरे भाई तेजस्वी पीठ वाले अग्निदेव हैं। सप्त युजन्ति रथमेक चक्रमेकोम अश्वम बहति सप्तनामा त्रीणाभिचक्रमा जरमनर्वम यत्रेमा विश्वाम्भुवनादितस्तो। एक चक्र सविता के पोषक चक्र वाले रथ से ये सातों जुड़े हैं। 7 नामों रंगों वाला एक किरण रूपी अश्व इस चक्र को चलाता है। 3 द्युलोक अंतरिक्ष एवं पृथ्वी नाभियों केंद्रक अथवा ध्रुवों वाला यह काल चक्र सतत गतिशील अविनाशी और स्थिरता रहित है। इसी चक्र के अंदर समस्त लोक विद्यमान है। एवं रथमदेय सप्ततस्तो सप्तचक्रम सप्तवहनतयस्वा सप्त स्वसारो अभिसम नवंते यत्र गवाम निहिताम सप्तनामा। इस सूर्यदेव के पोषक चक्र से जुड़े यह जो 7 सप्तवर्ण अथवा 7 काल वर्ण अयन ऋतु मास पक्ष दिन रात एवं मुहूर्त हैं, यही 7 चक्र अथवा 7 अश्वों के रूप में इस रथ को चलाते हैं। जहाँ गौ वाणी में 7 नाम 7 स्वर छिपे हैं, ऐसी 7 बहनें स्तुतियां इसकी वंदना करती हैं। को तदर्श प्रथमं जायमानमस्तन्वन्तं यदनस्थां बिभर्तिं भूम्यामसुर श्रीगात्मा क्व श्वेत को विद्वान समूपम गात प्रष्टुमेतत्। जो अस्थि शरीर रहित होते हुए भी अस्थि युक्त शरीरधारी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, उन स्वयंभू को किसने देखा है? भूमि में प्राण रक्त एवं आत्मा कहाँ से आए, इस संबंध में पूछे जाने के लिए कौन किसके पास जाता है? आज का विज्ञान भी उक्त प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ है। जो दिखता है उसी से सृष्टि रचना के अनुमान लगाए जाते हैं। ऋषि का संकेत है कि पदार्थों से पूछकर नहीं, आत्मानुभूति से ही रहस्य जाने जा सकते हैं। पाकः पृच्छामि मनसा विजानन् देवानामेना निहिता पदानिं वत्सेवश्यकयेधि सप्तं तन्तोन्वितनीरे कवयः भूतवाऊम्। अपरिपक्व युद्धि वाले हम देवताओं के इन गुप्त पदों चरणों के संबंध में जानने के लिए मनोयोग पूर्वक पूछते हैं। सुंदरी व गोवत्स बछड़े या सूर्य के ये विज्ञ देव आदि सप्त तंतुओं किरणों को कैसे फैलाते हैं? सूर्य के किरणों के पदार्थ परक प्रभावों पर न तो विज्ञान थोड़ी बहुत शोध कर भी सका है, किंतु चेतना परक हलचलों का स्तोत्र एवं ताना बाना समझने के लिए स्थूल बुद्धि की अपरिपक्वता सभी स्वीकार करने लगे हैं। अचिकेतवाञ्चिकीतुश्चिदत्र कविन पृच्छामि विद्यमेन विद्वान् वीयशतस्तम्भफलिमरजांसि यस्य रूपे किमपि स्विदेकम्। जिसके द्वारा इन 6 लोकों को स्थिर किया गया है, वह अजन्मा प्रजापति रूपी तत्व कैसा है? उसका क्या स्वरूप है? इस तत्व ज्ञान से अपरिचित हम तत्ववेत्ताओं से निश्चित स्वरूप की जानकारी के लिए पूछते हैं। यह प्रभीतो य इमंगम वेदास्य वामस्य निहितं पदं वे शेषणं चिरं दुहते गावो अस्यं प्रभीवसानां उदकं पदापो। जो इस सुंदर और गतिमान सूर्य के उत्पत्ति स्थान को उत्पत्ति के रहस्य को जानते हैं, वे इस गुप्त रहस्य को यहाँ आकर स्पष्टीकरण करें कि सर्वोत्तम सूर्य की गौएं किरणें पानी का दोहन करती हैं, बरसाती हैं। वे ही ग्रीष्म काल में तेजस्वी होकर पैरों निचले भागों से जल को सोखती हैं। माता पितृमृतम आबभाजम धित्य प्रेमंसा संघि जग्मे सबिभत सूर्यगर्भरसां निवृत्तां नमस्वन्तं विदुपवागमेय। माता पृथ्वी ने ऋत यज्ञ अथवा ऋतु अनुरूप उपलब्धि के लिए पिता द्युलोक अथवा सूर्य का सेवन किया। क्रिया के पूर्व मन से उनका संपर्क हुआ। माता गर्भ उर्वरकता धारण करने योग्य रस से निबद्ध हुई। तब गर्भ के विकास के लिए उनमें नमन पूर्वक एक दूसरे का आदर करते हुए वचनों परामर्श का आदान प्रदान हुआ। युक्ता माता सुदधूरिं दक्षिणायाम अतिष्ठद गर्भो बीजनिष्वन्तः अमी मेद्वत्सो अणुगाम पश्य दुष्स्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु। समर्थ सूर्यदेव की धारणा क्षमता पर माता पृथ्वी आधारित है। गर्भ उर्वर शक्ति प्राण प्रजन्य गमनशील वायु अथवा बादलों के बीच रहता है। बछड़ा बादल गौओं किरणों को देखकर शब्द करते हुए अनुमान करता है। तब तीनों का संयोग विश्व को रूपवान बनाता है। तिस्रो मात्रे स्त्रीण पितॄन् बिभ्रदेकम् उदर्वस्तस्थौ नेमवगलापयन्तीं मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचम विश्वमिन्वाम्। यह स्रष्टा प्रजापति अकेले ही पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक रूपी तीनों माताओं तथा अग्नि वायु और सूर्य रूपी तीनों पिताओं का भरण पोषण करते हुए सबसे परे स्थित हैं। इन्हें थकावट नहीं आती। विश्व के रहस्य को जानते हुए भी अखिल विश्व से परे बाहर रहने वाले प्रजापति की वाणी शक्ति के संबंध में सभी देवगण द्युलोक के पृथ्वीभाग पर विचार करते हैं। द्वादशारं नहीं तज्जरायं वर्वार्ति चक्रम परिदयामि तस्यम् आपुत्रा अग्ने मिथुना सम्मत्रं सप्तम शतानि विश्वतस्तु। ऋत सूर्य अथवा ऋषिष्टि संचालक यज्ञ का 12
अश्वों राशियों वाला चक्र इस देवलोक में चारों ओर घूमता रहता है। यह चक्र कभी अवरुद्ध या जीर्ण नहीं होता। हे अग्निदेव, संयुक्त रूप से रहने वाले 720 पुत्र यहाँ इस चक्र में रहते हैं। आकाश चक्र का विभाजन 360 अंश डिग्री में किया गया है। इन सभी अंशों में प्राण धारण किए जाने एवं रई धारक तत्व हैं। प्राणतम सूर्य एवं रवि रूप चंद्र दोनों पथ के 360 प्लस 360 डिग्री में मिलकर 720 होते हैं। पंचपादम पितरम द्वादशाकृत्यम दिवम आहुम परे अर्धे पुरेषिणम अथे में अन्यम उपरे विचक्षणम सप्तचक्रे शलर आहुरर्पितम। अयस मास ऋतु पक्ष दिन और रात रूपी 5 पैरों वाला मास रूपी 12 आकृतियों से युक्त तथा जल को बरसाने वाले पिता रूप सूर्यदेव दिव्यलोक के आधे हिस्से में रहते हैं, ऐसी मान्यता है। अन्य विद्वानों के मतानुसार ये सूर्यदेव ऋतु रूप 6 अरों तथा अयस मास ऋतु पक्ष दिन रात एवं मुहूर्त रूपी 7 चक्रों वाले रथों पर आरूढ़ हैं। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नन्तस्थुर्भुवनानि विश्वम् तस्यं नाक्षतप्यते भूरि भारसनादेव न शीर्यते सनाभि। अयन मांस आदि 5 अरों वाले इस काल चक्र रथ में समस्त लोग विद्यमान हैं। इतने लोगों का भार वहन करते हुए इस चक्र का अक्ष धूरा न गर्म होता है न टूटता है। सनेम चक्र मजरम विवावित उतानायाम दशयुक्ताम वहंतिम सूर्यस्य चक्षुरज सैन्यावृतम तस्मिन्नर्पिताम भुवनानि विश्वाम। नेमी धुरा या नियंत्रण से युक्त कभी क्षय न होने वाला सृष्टि चक्र सदैव चलता रहता है। अति व्यापक प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर इस 10 घोड़े 5 प्राण एवं 5 उपप्राण 5 प्राण एवं 5 अग्नियां आदि चलाते हैं। सूर्य रूपी नेत्र का प्रकाश जल से आच्छादित होकर गतिमान होता है, उसमें ही संपूर्ण लोक विद्यमान है। साकं जानम सप्तथमाहुरेकजम शलिद्यमा ऋषियो देवजा इति तेषामिष्टानि विहितानि धामसं स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशा। एक साथ जन्मे जोड़े से रहने वाले 6 और 7वां यह सभी एक काल अथवा परमात्मा चिंतन से उत्पन्न है। यह देवत्व से उपजे ऋषि हैं। वे सभी अपने बदले हुए रूपों में अपने अपने इष्ट प्रयोजनों में रत अपने अपने धाम और क्षेत्रों में स्थित रहकर गतिशील सक्रिय हैं। यह मंत्र अर्थ भेद से विराट सृष्टि पर, काल क्रम पर, ऋषियों पर तथा काया आदि सभी पर घटित होता है। सप्तलोकों में 6 जोड़ों और एक 7वां सत्यलोक, 6 ऋतुओं में 2 मास के 6 जोड़े तथा एक अधिक मास, आंख कान नाक के छिद्र 2-2 और एक जीव या वाणी, 7 ऋषि आदि अर्थ लेने से यह मंत्र विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होता है। स्त्रिय सतेस्ताम उमे पुंस आहु पश्य दक्षिणवान विचेत दंध कवीर्य पुत्र स इमाम चिकेतम यस्ताम विजनास्तम पितोष्पिता सत। ये किरणें स्त्रियां हैं, फिर भी पुरुष गर्भ धारण करने में समर्थ हैं। यह तथ्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न ही देख सकते हैं। दूरदर्शी पुत्र साधक शिष्य ही इसे अनुभव कर सकता है। जो यह जान लेता है वह पिता का भी पिता, सर्वसृजेता को भी जानने वाला हो जाता है। यह मंत्र प्रजनन विज्ञान जेनेटिक साइंस पर भी घटित होता है। गुणसूत्रों क्रोमोजोम्स में भी एक्स एवं वाई, नारी एवं नर दोनों की क्षमताएं पाई जाती हैं। अवह परेण परेण वरेण पदा वत्सं बिभ्रतिं गौरुदस्तात साकृद्रेचिकं स्विदर्धं परागात क्व श्वेत सुतेन हि युथयन्तः। गौएं पोषक किरणें द्यूलोक से नीचे की ओर तथा इस पृथ्वी से ऊपर की ओर सतत गतिमान है। यह बछड़े जीवन तत्व को धारण किए हुए किस लक्ष्य की ओर जाते हैं या किस आधे भाग से परे निकल जन्म देती हैं, यहाँ समूह के मध्य तो नहीं देती। पदार्थ विज्ञान की नवीनतम शोधों के अनुसार सूक्ष्म किरणों के प्रवाह पृथ्वी से आकाश की ओर तथा आकाश से पृथ्वी की ओर सतत गतिशील है। ये प्रवाह पृथ्वी के किसी भी अर्ध भाग हेमिस्फीयर को छूते हुए निकल जाते हैं। यह प्रवाह कब कहाँ जीवन तत्व को प्रकट कर देते हैं किसी को पता नहीं है। अवह परेण पितरम यो अस्यानुवेदम पर एणावरेणम कवीयमाणः क इह प्रवोचद्देवं मनः कुतो अधि प्रजातम। जो देवलोक से नीचे इस पृथ्वी के पिता सूर्यदेव तथा पृथ्वी के ऊपर स्थित अग्निदेव को जानते हुए अर्थात उपासना करते हैं, वे निश्चित ही विद्यमान है। यह दिव्यता से युक्त आचरण वाला मन कहाँ से उत्पन्न हुआ, इस रहस्य की जानकारी देने वाला ज्ञानी कौन है, यह हमें यहाँ आकर बताएं। ये अर्वांचस्ताम ओ पराचम आयुर्हे परांचस्ताम ओ अर्वाच आहु इंद्रश्च य चक्रतो सोमताणी धुरान युक्ताम रजसो वहंतिम। इस गतिशील विश्व में जो पास आते हुए को दूर जाता हुआ भी कहा जाता, अनुभव किया जाता है, और दूर जाते को पास आता हुआ भी कहा जाता है। हे सोमदेव, आपने और इंद्रदेव ने जो चक्र चला रखा है वह धूरे से जुड़ा रहकर लोकों को वहन करता है। घूमते विश्व में नक्षत्र आदि पास आते हुए दूर जाते हुए भी दिखते हैं।
इंद्रदेव, सूर्यदेव अथवा संगठक शक्ति तथा सोम चंद्रमा देव अथवा पोषक शक्ति के संयोग से इस विश्व का चक्र चल रहा है। द्वा सुपर्णाम सयुजाम सखायम समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरंध पिप्पलम स्वादत्य नस्वन्नयो अभिचाकशीतिम। साथ रहने वाले मित्रों की तरह दो पक्षी गतिशील जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष प्रकृति अथवा शरीर पर स्थित हैं। उनमें से एक जीवात्मा स्वादिष्ट पीपल माया के फल खाता है, दूसरा परमात्मा उन्हें न खाता हुआ केवल देखता दृष्टा रूप रहता है। यत्र सुपर्णा अमृतस्य भागम अमीमेशं विदधाभिस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा समाधिर पाकमुत्रां विवेश। इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठी हुई संसार में लिप्त मरण धर्मा जीवात्माएं सुख दुख रूपी फलों को भोगती हुई अपने शब्दों में परमात्मा की स्तुति करती हैं। तब इन लोकों के स्वामी और संरक्षक परमात्मा अज्ञान से युक्त मुझ जीवात्मा में भी विद्यमान है। यस्मिन् वृक्षे मधवदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे तस्येदाहु पिप्पलं त्वदग्रे तन्यो न सद्यं पितरं न वेद। इस संसार रूपी वृक्ष पर प्राण रस का पान करने वाली जीवात्माएं रहती हैं, जो प्रजा वृद्धि में समर्थ हैं। वृक्ष में ऊपर मधुर फल भी लगे हुए हैं। जो पिता परमात्मा को नहीं जानते वे इन मधुर सत्य कर्म रूपी फलों के आनंद से वंचित रहते हैं। यदा गात्रे आदि गात्रे माहितम त्रैष्टुभाद्वाम त्रैष्टुभम निरतक्षत यद्वाम जगत जगत्याहितम पदम या इतद्दे दोस्ते अमृतस्त्वमानसु। पृथ्वी पर गायत्री छंद को, अंतरिक्ष में त्रिष्टुप छंद को तथा आकाश में जगती छंद को स्थापित करने वाले को जो जान लेता है वह देवत्व अमृत को प्राप्त कर लेता है। गायत्रेण प्रतिमिनीते अकर्मणकेण साम त्रिष्टुभेन वाकम वाकेण वाकम द्विपदां चतुष्पदाक्षरेण मिमत्ते सप्तवाणी। परमात्मा ने गायत्री छंद से प्राण की रचना की, ऋचाओं के समूह से सामवेद को बनाया, त्रिष्टुप छंद से यजुर्वाक्यों की रचना की तथा 2 पदों एवं 4 पदों वाले अक्षरों से 7 छंदमय वाणियों को प्रादुर्भूत प्रकट किया। जगता सिंधु दिव्यस्ताभ्याद्रथन्तरे सूर्य परिपश्यत् गायत्रस्यं समिधास्तिस्रम् आहुस्ततो मह्या प्ररिरिचे महित्वाम्। गतिमान सूर्यदेव द्वारा प्रजापति ने द्युलोक में जलों को स्थापित किया। वृष्टि के माध्यम से जल सूर्यदेव और पृथ्वी संयुक्त होते हैं। तब सूर्य और द्युलोक में सत्रिहित प्राण जल वृष्टि के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। गायत्री के 3 पाद अग्नि, विद्युत और सूर्य, पृथ्वी, द्यु और अंतरिक्ष हैं। उस प्रजापति की तेजस्विता से ही ये तीनों पद बलशाली होते हैं, ऐसा कहा गया है। उपह्येषु दोधाम धेनुमेतां सुहस्तो गोधूगुत दोहदेनाम श्रेष्ठम सवम सविताम सवेशन्नो भेद्रो धर्मस्तदु पुरुषु प्रवोचम। दुग्ध सुख प्रदान करने वाली गौ प्रकृति प्रवाहों का हम आवाहन करते हैं। इस गौ के दुग्ध का दोहन कुशल साधक ही कर पाते हैं। सविता देव हमें दुग्ध श्रेष्ठ प्राण प्रदान करें। तपस्वी एवं तेजस्वी जीवंत साधक ही इसको ग्रहण कर सकता है, ऐसा कथन है। हिरण्यवत्ते वसु पत्नीं वसूनां वत्समेन छन्ति मनसाभ्यागात् दुहामश्विद्यां पयोऽत्येनं सा वर्धतां महते सौभगायम्। कभी भी वध न करने योग्य गौ मनुष्यों के लिए अन्न, दुग्ध, घृत आदि ऐश्वर्य प्रदान करने की कामना से अपने बछड़े को मन से प्यार करती हुई रंभाती हुई बछड़े के पास आ जाती है। वह गौ मानव समुदाय के महान सौभाग्य को बढ़ाती हुई प्रचुर मात्रा में दुग्ध प्रदान करती है। गौरी मिमेदनु वत्सम मिशंतम मूर्धाणम हिंग कृणोन्मातवाउम श्रीकवाणम धर्ममिवावशाणम भक्तिम वायुम पयते पयोभि। गौ स्नेह से आंखें मींदे नीचे बंद किए हुए बछड़े के समीप जाकर रंभाती हैं। बछड़े के सिर को चाटने सहलाने के लिए वात्सल्यपूर्ण शब्द करती हैं। उसके मुंह के पास अपने दूध से भरे धनों को ले जाती हुई शब्द करती हैं। वह दूध पिलाते हुए प्यार से शब्द करते हुए बछड़े को संतुष्ट भी करती हैं। अयम शशिंक्ते येन गौरभिवृत्तां मिमाति मायुव्यसनावदेशिता साचिते भिरणहि चकारम मर्त्यं विद्युतवन्तीं प्रति वव्रिमोहत्। वत्स गौ के चारों ओर बिना शब्द के अभिव्यक्ति करता है। गौ रंभाती हुई अपनी भाव भरी चेष्टाओं से मनुष्यों को लज्जित करती है। उज्ज्वल दूध उत्पन्न कर अपने भावों को प्रकाशित करती हैं। अनक्षये तुर्गातु जीव में जद ध्रुवम मध्य आप सत्यानाम जीवोमृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्तेण सयोनि। श्वसन प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में रहने वाला जीव, चंचल जीव जब शरीर से चला जाता है तब यह शरीर घर में निश्चल पड़ा रहता है। मरणशील मरण धर्मा शरीरों के साथ रहने वाली आत्मा अविनाशी है। अतएव अविनाशी आत्मा अपने धारण करने की शक्तियों से संपन्न होकर सर्वत्र निर्बाध विचरण करती हैं।
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्वरन्तरम् सद्रेचि सविशूर्चि वसान आवरिवर्तिं भुवनेश्वन्तः। समीपस्थ तथा दूरस्थ मार्गों में गतिमान सूर्यदेव निरंतर गतिशील रहकर भी कभी नहीं गिरते। वे संपूर्ण विश्व का संरक्षण करते हैं। चारों ओर फैलने वाली तेजस्विता को धारण करते हुए समस्त लोकों में विराजमान सूर्यदेव को हम देखते हैं। यही चकार सनोऽस्य वेदम यैं ददर्शम हीरोगिन्नु तस्मात् समातुर्योणाम परिवेतो अंतर्बहो प्रज्ञानृतयमा विवेशम। जिसने इस जीव को बनाया वह भी इसे नहीं जानता, जिसने इसे देखा है उससे भी यह लुप्त रहता है। यह माँ के प्रजनन अंग में घिरा हुआ स्थित है। यह प्रजाओं की उत्पत्ति करता हुआ स्वयं अस्तित्व खो देता है। द्योर में पिता जनिता नाभिरत्रम बंधुर में माता पृथ्वी मह्यम उत्तानयो स्वम्भो यो निरंतर रत्राम पिता दोहितुर्गर्भ माधात। द्युलोक स्थित सूर्यदेव हमारे पिता और बंधु स्वरूप हैं। वही संसार के नाभि रूप भी हैं। यह विशाल पृथ्वी हमारी माता है। दो पात्रों आकाश के दो गोलार्धों के मध्य स्थित सूर्यदेव अपने द्वारा उत्पन्न पृथ्वी में गर्भ जीवन स्थापित करते हैं। पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिं पृच्छामि त्वा विष्णु स्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परम व्योम। इस धरती का अंतिम छोर कौन सा है? सभी भुवनों का केंद्र कहाँ है? अश्व की शक्ति कहाँ है? और वाणी का उद्गम कहाँ है? यह हम आपसे पूछते हैं। इस ऋचा में सृष्टि के 4 रहस्यात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका समाधान अगली ऋचा में ऋषि द्वारा किया गया है। अयम वेदि परयोऽन्तं पृथिव्याम् अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिम् अयम सोमो विष्णु स्वस्यं रेतो ब्रह्मा अयम वाचः परमं व्योम। यज्ञ की यह वेदिका पृथ्वी का अंतिम छोर है। यह यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी है। यह सोम ही अश्व बलशाली की शक्ति वीर्य है। यह ब्रह्मा वाणी की उत्पत्ति स्थान है। सप्तार्धगर्भां भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ते धेतिर्भिर्मनसां तद्विपश्चितः परिभुवा परिभवन्ति विश्वतः। संपूर्ण विश्व का निर्माण अपरा प्रकृति के मन प्राण और पंचभूत रूपी 7 पुत्रों से होता है। ये सभी तत्व सर्वव्यापक प्रजापति के निर्देशानुसार ही कर्तव्य निर्वाह करते हैं। वे अपनी ज्ञानशीलता व्यापकता से तथा अपने संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। नाभि जनामि यदि वेदमस्मि निर्णय सन्नद्यो मनसा चरामि यदा मागण प्रथम जारितस्यादिदाचो अश्नु वैभागमस्य। मैं नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ। मैं मूर्ख के भांति मन से बंध कर चलता रहता हूँ। जब पहले ही प्रकट हुआ सत्य मेरे पास आया तभी मुझे यह वाणी प्राप्त हुई। वेद वाणी किस प्रकार प्रकट हुई, इस तथ्य को ऋषि निश्चल भाव से व्यक्त कर रहे हैं। अप्रांग प्रार्डेति स्वदया गृभीतोर्मर्त्यो मर्तेण सयोनि ताशस्वन्ता विशोचेण वियन्तां न्यन्यं चिकयोरणं नेचिकयोरन्यम। यह आत्मा अविनाशी होने पर भी मरण धर्म शरीर के साथ आबद्ध होने से विविध योनियों में जाती हैं। यह अपनी धारण क्षमता से ही उन शरीरों में आती हैं और शरीरों से पृथक होती रहती हैं। ये दोनों शरीर और आत्मा शाश्वत एवं गतिशील होते हुए विपरीत गतियों से युक्त हैं। लोग इनमें से एक शरीर को तो जानते हैं पर दूसरे आत्मा को नहीं समझते। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवादि विश्वे निषेधो यस तन्न वेदम किम ऋचां करिष्यति यद्वेदस्त इमे समासतेम। अविनाशी ऋचाएं परम व्योम में भरी हुई हैं। उनमें संपूर्ण देव शक्तियों का वास है। जो इस तथ्य को नहीं जानता उनके लिए ऋचा क्या करेगी। जो इस तथ्य को जानते हैं वे इस ऋचा का सदुपयोग कर लेते हैं। स्वीयवसाधगवत्तिः भूयम् अथो वयं भगवन्तः श्यामम् अध्ये तृणमध्याये विश्वदाणीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्तीम्। हे अवधनीय गौ माता, आप श्रेष्ठ पौष्टिक घास आहार ग्रहण करती हुई सौभाग्यशालिनी हो। आपके साथ हम सभी सौभाग्यशाली हों। आप शुद्ध घास खाकर और शुद्ध जल पीकर सर्वत्र विचरण करें। गौरीर्निर्माय सलिलानि तक्षत एकपदीं द्विपदीं सा चतुष्पदीं अष्टापदी नवपदी बभूवोषिं सहस्राक्षरा परमे व्योमन। गौ वाणी निश्चित ही शब्द करती हुई जलों रसों को हिलाती तरंगित करती हैं। वह गौ काव्यमयी वाणी 1, 2, 4, 8 अथवा 9 पदों वाले छंदों में विभाजित होती हुई सहस्त्र अक्षरों से युक्त होकर व्यापक आकाश में संव्याप्त हो जाती हैं। इस ऋचा में गौ का अर्थ सूर्य रश्मियों भी लिया जा सकता है। वे रसों को संचालित करती हुई सहस्त्र चरण वाली बनकर आकाश में संव्याप्त होती हैं। तस्या समुद्रम अधिवीक्षरन्तीं तेन जीवन्ति प्रदेशश्च तत्र तत्र अक्षरत्यक्षरम तद्विश्वमुपम जीवति। उन सूर्य रश्मियों से जल वृष्टि द्वारा जल प्रवाह बहते हैं। जिस जल वृष्टि से संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न होती हैं, इससे संपूर्ण विश्व को जीवन प्राण मिलता है।
शकमयं धूममाराद पश्चिम विषुवतां पर एणावरेणम् अक्षाणं प्रश्नीमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमानि यासन्। दूर से हमने धूम्र को देखा, चतुर्दिक व्याप्त धूम्र के मध्य अग्नि को देखा, जिसमें प्रत्येक उत्तम कार्यों के पूर्व ऋत्विज्ञ शक्तिदायी सोमरस को पकाते हैं। त्रयः केषिण ऋतुथां विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषां विश्वमेको अभिचष्टे शुचिभिर्धार्जिरेकस्य ददृशे न रूपम्। 3 किरणों वाले पदार्थ सूर्य, अग्नि और वायु ऋतुओं के अनुसार दिखाई देते हैं। इनमें से एक सूर्य संस्कार का वपन करता है, एक अग्नि अपनी शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करता है, तीसरे वायु का रूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता है। चत्वारि वाक् परिमितां पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहिताम्नेङ्गयन्तीं तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। मनीषियों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वाणी के 4 रूप हैं। इनमें से 3 वाणियां परा पश्यन्ति तथा मध्यमा प्रकट नहीं होती। सभी मनुष्य वाणी के चौथे रूप बैखरी को ही बोलते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान् एकम सद्विप्रा बौधा वदन्त्यन्नर्णीयमं मातरिश्वान् माहुम्। एक ही सतरूप परमेश्वर का विद्वजन विभिन्न गुणों एवं स्वरूपों के आधार पर विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न होने पर, इंद्र हितकारी होने से, मित्र श्रेष्ठ होने से, वरुण तथा प्रकाशक होने से अग्नि कहा गया है। वह परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर्ण तथा गरुत्मान है। कृष्णम न्याणम हर्य सुपर्णम अपोवसानम दिवमुत्पतन्ति ता आवृत्तन्त सदनादृतस्यादिदघृतेन पृथ्वी वियुद्धते। श्रेष्ठ गतिमान सूर्य किरणें अपने साथ जल को उठाती हुई सबके आकर्षण के केंद्र यान रूप सूर्य मंडल के समीप पहुंचती हैं। वहां अंतरिक्ष के मेघों में स्थित जल को बरसाते हुए पृथ्वी को सिक्त कर देती हैं। द्वादश प्रधयश्चक्रमेण कम त्रीणि नव्यानि कौचु तच्चिकेत तस्मिन्नत्सकाशाकं त्रिशक्तान शंकोर अर्पितां षष्टीर्ण चला चलास। एक चक्र है, उसे 12 अरे घेरे हुए हैं, उसकी 3 नाभियां हैं, उसे कोई विद्वान ही जानते हैं। उनमें 360 चलायमान किले टुकी हुई हैं। काल चक्र आकाश में 12 राशियों से घिरा है। 3 ऋतुएं उसकी नाभियां हैं। 360 अंशों में वह विभक्त है। यस्ते स्तन शशयो यो मयोर्भूरियेण विश्वा पुष्यसि वार्याणि योरतन्धा वसु विद्या सुदत्रम सरस्वती तमिह धातवेक। हे देवी सरस्वती, जो आपका सुखदायक वर्ण करने योग्य पुष्टिकारक ऐश्वर्य प्रदाता कल्याणकारी विभूतियों को देने वाला स्तन स्वरूप है, उसे जगत के पोषक के लिए प्रकट करें। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि यासन् तेह नाकं महिमान सचंतम यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, उनका धर्म कर्म में प्रथम स्थान है। इससे उन देवों ने स्वर्ग में स्थान पाया, जहाँ पूर्ण काल में साधना करने वाले देवता रहते हैं। समानमेतदुदकमुच्चैत्यवचाहभि भूमिं पर्जन्यां जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्न्यः। यही जल तप्त होकर वाष्प रूप में ऊपर उठ जाता है और वही जल पर्जन्य रूप में नीचे आता है। जल बरसने से भूमि तृप्त होती है और अग्नियों प्रदत्त आहुतियों से दिव्य लोग तृप्त होते हैं। दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्तमपां गर्भं दर्शतमोषधीनाम् अभिपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसेजोहमेवीमि। द्युलोक में विद्यमान रहने वाले, उत्तम गति वाले, निरंतर गतिमान, महिमाशाली जलों के केंद्र, औषधियों को पुष्ट बनाने वाले, जल वृष्टि द्वारा चतुर्दिक प्रवाहमान जल प्रवाहों से भूमि को तृप्त करने वाले सूर्यदेव को हम अपने संरक्षण के लिए आवाहित करते हैं। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृते भद्रायणीतः प्रणतः यस्मताम्। हे सूर्य सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंप्यं मा भक्त्यां ध्यानार्घं दिवाकरम्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। ओम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गंगे चमोजन्य सरस्वती गोदावरी सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधितो पुण्डरीकाक्षः पुनातो। ओम विष्णुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितं भयभ्यस्त्रायणो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृते भद्रायणीतः प्रणतः यस्मताम्।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वस्वरूपे सर्वशक्तिः समन्वितं भर्गस्त्रायणं दुर्गे देवी नमस्तुते ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हरिः ओम विष्णवे नमः। ओम